हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज़ इंग्लिश क्लास पे। तो मैं फिर आप सबके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज लेके आया हूं। ठीक है, आपके डेली स्पीकिंग से रिलेटेड कुछ एडवांस वर्ड है जिसको हम जनरली हिंदी में बोलते समय और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमको जनरली उसका मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, वर्ड्स नहीं पता, वर्ड का मीनिंग नहीं पता, वो पर्टिकुलर वर्ड भी नहीं पता होता है। दैट्स वाई वी फेस्ड द प्रॉब्लम वाइल वी आर स्पीकिंग। ठीक है, देन वी फेस प्रॉब्लम। ठीक है, सो इस वीडियो में आप लोगों को मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा ही देर का वीडियो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और पूरा देखने से पहले एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, कमेंट करिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप लोग अगर मेरी वीडियो को अगर पूरा देखते होंगे तो बड़ा ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा देता हूँ। वो चीज़ जो आप लोगों को ज़्यादा परेशान करती है, क्या करती है, परेशान करती है इंग्लिश के क्षेत्र में, उसी को मैं क्या करता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने क्या करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स, जो आप लोगों को शायद मैं बहुत बच्चे को पता नहीं होगा। ठीक है, और इसमें बहुत बच्चे को क्या होता है, दिक्कत भी होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे सबसे पहला वर्ड है हमारे पास, सबसे पहला वर्ड क्या है, सबसे आगे। सबसे आगे, अगर मैं सबसे आगे की बात करूँ तो सबसे आगे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबसे आगे को इंग्लिश में कहते हैं हम, सबसे आगे को इंग्लिश में हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसे आगे को कहते हैं फोर फ्रंट। क्या कहते हैं, फोर फ्रंट। ठीक है, फोर फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे। फोर फ्रंट का मतलब क्या होता है, सबसे आगे। फोर फ्रंट का मतलब क्या होता है, सबसे आगे। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया, और इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे वो सबसे आगे चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेगा, ही इज़ वॉकिंग, ही इज़ वॉकिंग। ठीक है, ही इज़ वॉकिंग फोर फ्रंट, ही इज़ वॉकिंग फोर फ्रंट। अब इससे रिलेटेड आप बहुत सारा चीज मतलब वर्ड सब बोल सकते हैं, जैसे वो सबसे आगे बोल रहा है, वो सबसे आगे बोला। ठीक है, वो सबसे आगे बोला। ठीक है, तो ही स्पोक फोर फ्रंट, ही स्पोक फोर फ्रंट। ठीक है, वह सबसे आगे लिख कर दिखाया, ही रोट। ठीक है, ही रोट फोर फ्रंट, वो सबसे आगे लिखा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सबसे आगे के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फोर फ्रंट। ठीक है, सबसे पीछे को आप लिखिएगा क्या, सबसे पीछे को लिखा जाता है आपको, सबसे पीछे, सबसे पीछे के लिए आप लिख सकते हैं बैक मोस्ट। सबसे पीछे, सॉरी, सबसे पीछे। अगला जो वर्ड है हमारे पास सबसे पीछे, यहाँ देखिए सबसे पीछे, इसके लिए आप लिख सकते हैं बैक मोस्ट। बैक मोस्ट, बैक मोस्ट को बोलते हैं सबसे पीछे। जैसे कहेंगे कि वह सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, वह सबसे पीछे लाइन में खड़ा था, तो हम क्या लिखेंगे, ही वॉज स्टैंडिंग। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग बैक मोस्ट, बैक मोस्ट। ठीक है, इन द क्यू, इन द क्यू। ठीक है, इन द क्यू। ठीक है, तो वह लाइन में सबसे पीछे खड़ा था, तो ही वॉज स्टैंडिंग बैक मोस्ट। बैक मोस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे पीछे। ठीक है, आप लोगों को अच्छी लगी ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक है, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखो सबसे नीचे, सबसे सॉरी सबसे पहले तो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर को हम क्या कहते हैं, सबसे ऊपर। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। ठीक है, ऑन द टॉप। जैसे मेरा जो नाम है लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा था। ठीक है, ठीक है, मेरा जो नाम जो था वो लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा था, या मेरा नाम सबसे ऊपर लिखा था, तो माई लिखेंगे माई नेम। ठीक है, माई नेम। ठीक है, वॉज रिटेन। ठीक है,
माई नेम वॉज रिटेन ऑन द टॉप, ठीक है, इन द लिस्ट, ठीक है, इन द लिस्ट, यानी कि मेरा जो नाम था वो क्या था, सबसे ऊपर लिखा था लिस्ट में। मेरा जो नाम था वो सबसे क्या लिखा था, सबसे ऊपर लिखा हुआ था लिस्ट में, ठीक है। मैं सबसे ऊपर खड़ा था, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, मैं सबसे ऊपर खड़ा था तो आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप। मैं सबसे ऊपर मैं सबसे ऊपर मंजिले पर रहता हूँ, आई वॉज लिविंग ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे नीचे अगला जो वर्ड है हमारे पास, सबसे नीचे को आपको क्या कहिएगा, सबसे एट द, ठीक है, एट द, सबसे नीचे को कहिएगा आप एट द क्या लिख सकते हैं, एट द फ्लोर लिख सकते हैं, एट द फ्लोर, ठीक है। सबसे नीचे को आप लिख सकते हैं एट द फ्लोर, ठीक है, सबसे नीचे को, या हाँ ठीक है लिख सकते हैं एट द फ्लोर लिखेंगे। वह सबसे नीचे खड़ा था, ही वॉज, ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग, ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग एट द फ्लोर है ना, एट द फ्लोर मतलब सबसे नीचे को क्या कहिएगा, और सबसे ऊपर को ऑन द टॉप, सबसे नीचे को एट द फ्लोर, ठीक है। या एट द फ्लोर आपको नहीं लिखना है तो एट द बॉटम भी कह सकते हैं, एट द बॉटम, ठीक है। ये फ्लोर ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगे तो एट द बॉटम कहना भी ज़्यादा बेटर है। जैसे कहेंगे मेरा नाम सबसे नीचे लिखा था, तब माई नेम वॉज रिटेन एट द बॉटम, ठीक है। द एज बैटर के बैट में क्या लगी, एज सबसे बॉटम में लगी, बॉटम मतलब सबसे निचले किनारे पे लगी, ठीक है। बॉटम एज का इस्तेमाल, बॉटम एज मतलब होता है नीचे वाला, बॉटम हैंड, ठीक है। ही यूज्ड, ठीक है, जैसे हम कहेंगे ही यूज्ड, ठीक है, बॉटम हैंड का मतलब हो गया नीचे वाला हाथ, ठीक है। और उसी में लिखते एट द बॉटम था मतलब हो गया सबसे नीचे वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला जो वर्ड है हमारे पास, अगला वर्ड है सबसे नीचे के बाद सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले को क्या कहिएगा, सबसे पहले का क्या कहिएगा आप लोग, सबसे पहले को क्या कहे जाएगा बोलो, ठीक है। सबसे पहले को कहेंगे, सबसे पहले को बोलेंगे ऑल एट द फर्स्ट, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं सबसे पहले आया, ठीक है, तो आई कैम, ठीक है, आई कैम एट द फर्स्ट, ठीक है, आई कैम एट द फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले को कहते हैं एट द फर्स्ट, और सबसे अगर पहला रहे, क्या रहे, सबसे पहला को हम बोलेंगे ऑल फर्स्ट, ठीक है। जैसे कहेंगे कि जैसे मैंने कहा क्या, जैसे कहा कि नोकिया सबसे पहला मोबाइल था, तो लिखेंगे नोकिया, ठीक है, नोकिया वाज ऑल फर्स्ट मोबाइल, ठीक है। सबसे पहला को ऑल फर्स्ट और सबसे पहले को एट द फर्स्ट, सबसे पहले को क्या कहते हैं, एट द फर्स्ट, ठीक है। चलिए सबसे पहले हो गए, सबसे बाद में, शब्द बाद में क्या कहेंगे, ठीक है, सबसे बाद में कहेंगे हम एट द लास्ट, सबसे बाद में को इंग्लिश में कहते हैं एट द लास्ट, ठीक है। जैसे कहेंगे आई विल स्पीक, ठीक है, एट द लास्ट, यानी कि मैं सबसे बाद में बोलूँगा, आई विल स्पीक एट द लास्ट, मैं सबसे बाद में बोलूँगा, ठीक है, समझ गए। तो इसको बोलेंगे सबसे बाद में, ठीक है। अच्छा सबसे नया को आप कह सकते हैं द न्यूएस्ट कह सकते हैं, ठीक है, या फिर लेटेस्ट भी एक वर्ड है इसका इस्तेमाल करने के लिए, ये दोनों वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, द न्यूएस्ट या फिर लेटेस्ट। दिस इज माई
दिस इज़ माई, ठीक है, दिस इज़ माई न्यूएस्ट वीडियो, दिस इज़ माई न्यूएस्ट वीडियो, ठीक है, दिस इज़ माई न्यूएस्ट वीडियो, VIDEO वीडियो, दिस इज़ माई न्यूएस्ट वीडियो, यानी कि ये सबसे मेरा नया वीडियो है। न्यूएस्ट मतलब सबसे नया, या दिस इज़ माई लेटेस्ट वीडियो भी लिख सकते हैं। जैसे कहेंगे यह सबसे नया मोबाइल फ़ोन है, दिस इज़, अब जहाँ पे कहेंगे यह सबसे नया मोबाइल फ़ोन है तो लिखेंगे दिस इज़ द, ठीक है, दिस इज़ द न्यूएस्ट मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ द न्यूएस्ट मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, सॉरी PHONE फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ठीक है। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, लेटेस्ट, न्यूएस्ट के जगह पे आप लेटेस्ट भी लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे नया, सबसे पुराने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पुराना के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है बताया जाए, ठीक है। इस सब को थोड़ा मैं मिटा दूँ क्या, इस सब को देख लीजिएगा, फिर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में, अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए, चीज़ आप लोगों को क्या आएगी, समझ में आएगी, ठीक है। अब 2 बच गई है, इसको 2-3, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है, देखिए समझाने के लिए। चलिए देखिए, अब है हमारे पास सबसे नया को, मैंने सबसे पुराना को बोलते हैं सबसे पुराना, सबसे पुराना को इंग्लिश में कहते हैं हम द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट, ठीक है। कहेंगे माई हाउस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी, इन दिस कॉलोनी, ठीक है, यानी इस कॉलोनी में मेरा सबसे पुराना घर है, ठीक है, मेरा सबसे पुराना घर है। माई हाउस इज़ द ओल्डेस्ट हाउस इन दिस कॉलोनी, ठीक है, यानी सबसे पुराना को द ओल्डेस्ट कहेंगे, सबसे दूर को बोलेंगे द फारडेस्ट, सबसे दूर, सबसे दूर को कहेंगे द फारदेस्ट, FARTHEST, फारदेस्ट कहेंगे। लिखेंगे मिल्क शॉप इज, ठीक है, द फारदेस्ट फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस, यानी मिल्क पार्लर, या फिर शॉप की जगह पे आप पार्लर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, PARLOER, ठीक है, फ्रॉम माई हाउस, यानी कि जो मिल्क पार्लर है वो मेरे घर से सबसे दूर है। द फारदेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे दूर है, सबसे दूर है, ठीक है, सबसे दूर। सबसे पास को आप क्या कह सकते हैं, सबसे पास को, सबसे पास्ट को द क्लोजेस्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है, सबसे पास, सबसे पास, सबसे पास को द क्लोजेस्ट या द नियरेस्ट भी कह सकते हैं, द नियरेस्ट, ठीक है। कहेंगे कि दैट शॉप इज द नियरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस, यानी वह दुकान मेरे घर से सबसे नज़दीक है। डैट शॉप इज़ द नियरेस्ट फ्रॉम माई हाउस, वह दुकान मेरे घर से सबसे क्या है, नज़दीक है, समझ गए। तो इस तरीक़ा से आपने देखा कि ये सारा वीडियो आप लोगों के लिए है, यानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को 2 सेंटेंस भी दे रहा हूँ, जो आप लोगों को क्या करके लाना है, बनाना है, कमेंट करना है मेरे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, समझ गए। राम सबसे आगे खड़ा है, राम सबसे आगे खड़ा है, आगे खड़ा है, आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और है कि उसका दुकान मेरे घर से सबसे दूर है, मेरे घर से सबसे दूर है, सबसे दूर है, ठीक है। मोहन सबसे पीछे खड़ा है, मोहन सबसे पीछे खड़ा है, मोहन सबसे पीछे खड़ा है, पीछे खड़ा है। तो इस सारे को आप लोगों को क्या करना है, बनाना है
और मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी क्या करना है, दिखाना है। टिल देन वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ध्यान रखिए और वीडियो को रोज़ देखा करिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।